नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं कमल की पाठशाला के अंदर। हम कर रहे थे वल्य के बारे में। तो सबसे पहले हमने जाना था कि वल्य क्या होती है, कुछ बेसिक सी जानकारियों को जाना था और देना था कि वल्य क्या होती है। तो वल्य के लिए हमने एक परिभाषा लिखी थी और इसको करके भी देखा था, यानी कि एरिक समुच्चय आर व दो गणितीय संक्रियाओं के योग तथा गुणन से मिलकर बना एक गणितीय निकाय, यानी कि आर प्लस क्रॉस जो गणितीय निकाय है मिलके जो बना हमारे पास गणितीय निकाय है वो हमारे पास वल्य कहलाता है, यदि वो निम्न गुणधर्मों का अगर पालन करे। सबसे पहले आर प्लस क्रॉस आर प्लस हमारे पास आबेली समूह होना चाहिए। दूसरा गुण ये था कि आर क्रॉस हमारे पास सामी समूह होना चाहिए। अगर हमारे पास ए बी सी बिलोंग्स टू करते हैं आर से, तो इसके लिए हमें पास वाम वितरण नियम और दक्षिण वितरण नियम होना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिंग, यानी कि रिंग के प्रकार देखेंगे और कुछ थ्योरमों को भी हल करेंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिंग, यानी कि वल्य के किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्समकी रिंग, रिंग विद यूनिटी, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, यदि किसी वल्य आर प्लस क्रॉस में अगर हमारे पास गुणात्मक तत्समक ई विद्यमान होता है तो वह तत्समकी रिंग कहलाती है। किस प्रकार से, हमने क्या कहा कि यदि किसी वल्य, यानी कि हमारे पास क्या है, एक वल्य है, वल्य को हमने क्या कहा है, आर प्लस क्रॉस। ठीक है, हमारे पास एक वल्य है, इसके अंदर हमारे पास क्या है कि एक गुणात्मक तत्समक है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक हमारे पास ई विद्यमान है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि यदि किसी वल्य आर प्लस क्रॉस में हमारे पास गुणात्मक तत्समक ई विद्यमान हो तो इसे तत्समकी वल्य कहते हैं। इसका अर्थ क्या है कि यदि इसके अंदर क्या हुआ कि ई ए का बिलोंग्स करता है आर से, यानी कि जब ई ए बिलोंग्स करता है आर से, मैं इसको एक बार से लिखता हूँ, ई ए बिलोंग्स करता है आर से, इसका अर्थ मतलब है हमारे पास ये का मान ए के बराबर होगा ए ई के, और जहाँ हमारे पास ए किस से बिलोंग कर रहा है, आर से, यानी कि चूंकि जो ए बिलोंग्स कर रहा है आर से। तो सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट है वो है तत्समकी रिंग। तत्समकी वल्य किसे कहते हैं, यदि किसी वल्य आर प्लस क्रॉस के अंदर अगर हमारे पास गुणात्मक तत्समकी विद्यमान होता है तो वो तत्समकी वल्य कहलाती है। इसके लिए हमने कहा था कि ई ए बिलोंग्स करता है आर से, इसका मतलब क्या है कि ई ए का मान बराबर होना चाहिए ए के बराबर होना चाहिए ए ई, और जो ए है वो भी बिलोंग्स करता है आर से। ये कब परिस्थिति होगी, जब ए भी जो बिलोंग्स करता है आर से। अब देखिए दूसरा पार्ट जो रिंग का है वो है क्रम विनिमय वल्य। अब देखिए इसके अंदर शुरुआत के अंदर हमारे पास नाम आ चुका है क्रम विनिमय। ठीक है, तो हमारे पास जो वल्य होता था उसके अंदर क्या होता था कि आर प्लस आबेली समूह होता था, आर क्रॉस सामी समूह होता था, और जो है वो वाम वितरण नियम और दक्षिण वितरण नियम का पालन करते थे। इसके साथ साथ इसमें क्रम विनिमयता भी पाई जाएगी, यानी कि इसमें क्या होगा, हमारे पास क्रम में विनिमय भी होगा। गुणात्मक संक्रिया है वो क्रम में विनिमय वो तो यानी कि क्रम विनिमय भी होगी। किस प्रकार से, हमारे पास सबसे पहले हमारे पास है वल्य हमारे पास है क्या, सबसे पहले हमारे पास है वल्य इस प्रकार से, यानी कि आर प्लस क्रॉस वल्य है हमारे पास, क्रम विनिमय वल्य कहलाएगी। क्रम विनिमय वल्य कहलाएगी कब कहलाएगी हमारे पास है, यदि इसके अंदर हमारे पास गुणन संक्रिया x विद्यमान हो, यानी कि उसके अंदर कौन सी संक्रिया, गुणन संक्रिया जिसको हमने क्रॉस के द्वारा व्यक्त किया है, जो कि आर में क्रम विनिमय हो। आर में क्या होने चाहिए हमारे पास, क्रम विनिमय हो। कहने का अर्थ क्या है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहला गुण कि आर प्लस हमारे पास होना चाहिए आबेली समूह होना चाहिए। सबसे पहला गुण है कि ये आर प्लस जो है वो आबेली समूह हो। दूसरा गुण ये है, कहता है कि आर क्रॉस हमारे पास सामी समूह होना चाहिए। ठीक है, जो कि हमारे पास वल्य का गुण भी है, यानी कि वल्य में यही चीज़ कही थी कि आर प्लस हमारे पास आबेली समूह होना चाहिए, आर क्रॉस हमारे पास सामी समूह होना चाहिए। तीसरी चीज़ ये कहता है जो हम इसमें लगाएंगे कि क्रम विनिमय वल्य कहलाएगी यदि गुणन संक्रिया जो क्रॉस है हमारे पास आर में क्रम विनिमय हो। किस प्रकार से, क्योंकि हमारे पास ए और बी अगर बिलोंग्स टू करे आर से, तो इसका मान क्या, इसके लिए क्या होना चाहिए, क्रम विनिमयता के लिए कि अगर हम ए क्रॉस बी करें तो उसका मान बी क्रॉस ए के बराबर होना चाहिए।
ये एक नया गुण जुड़ जाता है जिसके कारण जो क्रम विनिमय वल्य बनती है। केवल एक नया गुण जुड़ गया है हमारे पास, यानी कि क्रम विनिमय वल्य के अंदर हमने केवल एक नया नियम जोड़ा है, यानी कि गुणन संक्रिया क्रॉस जो है वो आर में क्रम विनिमय हो तो ये जो है हमारे पास क्रम विनिमय वल्य कहलाती है। और चौथा गुण वही का वही रहेगा। हमने क्या सीखा था कि अगर हमारे पास ए बी और सी जो है वो बिलोंग्स टू करते हैं आर से, तो इनके लिए हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले है हमारे पास वाम वितरण नियम। कहने का अर्थ है कि ए क्रॉस बी प्लस सी कर दें तो यहाँ पे आएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। अगर हम बी प्लस सी क्रॉस ए कर दें तो हमारे पास आएगा बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये है वाम वितरण नियम, ये तो है हमारे पास वाम वितरण नियम, और ये है हमारे पास दक्षिण वितरण नियम। ठीक है, अगर वह इन गुणधर्मों का पालन करता है तो वह एक क्रम विनिमय वल्य कहलाती है हमारे पास। अगर वह इन नियमों का पालन करते हैं तो वह हमारे पास क्या कहलाती है, एक क्रम विनिमय वल्य कहलाती है। अब हम एक प्रमेय को सिद्ध करेंगे। ये कहता है कि किसी वल्य आर के लिए हमारे पास अवयव दिए गए हैं ए बी सी, और हमारे पास कथन है इनको हमें करना है सिद्ध। जैसा कि हम जानते हैं कि ए को अगर 0 से गुणा करें या 0 को ए से गुणा करें तो मान तो 0 ही आता है, लेकिन इसको हम सिद्ध किस रूप में करेंगे। हम सीधा रूप में जानते हैं भाई कि ए 0 होता है, तो गुणा के अंदर जानते हैं, यानी कि इन सभी गुणधर्मों को हम सिद्ध करने वाले हैं आज के इस थ्योरमों के अंदर। तो सबसे पहले ये मान होगा। दूसरा, अगर कहते हैं कि ए को हम गुणा कर दें माइनस बी से, तो भी मान हमारे पास माइनस ए भी आएगा, या हमारे पास पद माइनस का ए हो तो भी मान हमारे पास क्या आएगा, माइनस का ए बी। इसी प्रकार सी ऑप्शन के अंदर अगर हम दो माइनस के पदों को हल करते हैं तो हमें पता है कि माइनस इंटू माइनस हमारे पास क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, ये चीज़ें हमें सिद्ध करनी है। तो किस प्रकार से हम इनको सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले हम थ्योरम नंबर 1 को सिद्ध करेंगे, यानी कि सबसे पहले ए 0 को गुणा करने पर बराबर 0, ए को गुणा करने पर 0 आता है। किस प्रकार से हम सिद्ध करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसको भी सिद्ध करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम कर सकते हैं इसको सिद्ध योज्य तत्समक के द्वारा, यानी निरसन नियम के द्वारा कर सकते हैं, और दूसरा तरीका हमारे पास कौन सा है, दूसरा तरीका वो तरीका है जिससे हम इसको हल कर सकते हैं जो कि हमने इसके अंदर पढ़ा है, यानी कि जितनी भी घटनाएं हमने इसके वल्य के अंदर पढ़ी है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या है कि हमें क्या दे रखा है, हमें दिया है, हमें क्या दे रखा है इसमें। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि ए बी सी जो है वो बिलोंग्स टू करते हैं आर से, यानी कि आर से बिलोंग्स टू करते हैं, जो कि हमें दिए गए आर वल्य है। जहाँ हमारे पास आर क्या है, यानी कि जहाँ आर प्लस क्रॉस हमारे पास क्या है, एक वल्य है। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है, यानी कि वल्य आर दे रखी थी हमारे पास, और अवयव उसके 3 अवयव दे रखे थे। जहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 0 भी इसके अंदर विद्यमान होगा। क्यों होगा, यानी कि अतः शून्य जो है वो आर के अंदर क्या है, विद्यमान है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ हमारे पास है कि b प्लस 0 करने पर हमारे पास b आता है। क्यों, क्योंकि जो है 0 शून्य जो है आर के अंदर विद्यमान, और आर हमारे पास वल्य है, जो कि ये क्या है, यहाँ पर योज्य तत्समक है हमारे पास। ठीक है, योज्य तत्समक है, b प्लस 0 जो बराबर हो गया हमारे पास b। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि a से इसको गुणा करेंगे, यानी कि a से दोनों पक्षों में गुणा करने पर तो सबसे पहला काम हमारे पास होगा कि a को हमने कर दिया गुणा, यानी कि a हो गया b प्लस 0 बराबर हो गया a इंटू बी के रूप में। ठीक है, इतना हमने काम कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या नियम लगाने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पास होता है कि a क्रॉस b प्लस c के रूप में। कौन सा नियम, वाम वितरण नियम, यानी कि यहाँ पे हम लगाएंगे वाम वितरण नियम का प्रयोग करेंगे। तो वाम वितरण नियम के प्रयोग से क्या होगा कि ए बी प्लस ए 0 बराबर हो गया हमारे पास ए बी। ठीक है, वाम वितरण के नियम से हमारे पास मान इसका ये आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे इसको काटना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि अगर हमारे पास, अब हम क्या जानते हैं कि हमारे पास अगर a और b बिलोंग्स टू r करते हैं, इसका अर्थ है कि a b भी बिलोंग्स टू करते हैं r से। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो होगा, इसका मतलब होगा ये चीज़ है, इसका मतलब है कि x क्या है, यानी कि क्रॉस संवृत संक्रिया है हमारे पास, यानी कि हमारे पास क्रॉस जो है वो गुणन है, वो संवृत है। इसका अर्थ ये हो गया। इसमें अगर हम कर दें कि यदि ए बी का मान बिलोंग्स टू करते हैं आर से, तो इसका मतलब है कि ए बी जो है बिलोंग्स टू करते हैं आर से,
यहाँ से अगर हम कह दें कि माइनस ए बी, यानी कि माइनस ए और बी कुछ भी हो, यानी कि ए और बी अगर बिलोंग्स टू करते हैं आर से, तो माइनस ए बी भी बिलोंग्स टू करेंगे आर से हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि ए बी अगर बिलोंग्स टू करते हैं ना आर से, तो इसका मतलब है कि माइनस ए बी भी बिलोंग करेंगे आर से। क्यों करेंगे यहाँ पे? क्योंकि योज्य व्युत्क्रम हमारे पास विद्यमान होगा। इस प्रकार का होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास योज्य व्युत्क्रम है, योज्य व्युत्क्रम। तो योज्य व्युत्क्रम के गुण से ये हमारे पास माइनस का एफ बी जो आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो हमने पढ़ा था कि प्रत्येक अवयव ए के लिए जो आर में ऐसा अवयव माइनस ए बी योज्य प्रतिलोम विद्यमान होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ए बी बिलोंग्स टू करता है आर से, तो माइनस ए बी भी बिलोंग्स टू करेगा आर से। किस कारण? क्योंकि ये योज्य व्युत्क्रम है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों के अंदर जो हमारे पास ये जो पद था, इसके अंदर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम माइनस ए बी को जोड़ देंगे। यानी कि दोनों पक्षों में माइनस ए बी को जोड़ने पर अब हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों के अंदर। सबसे पहले देखिए हमारे पास था ए बी, प्लस में था ए शून्य। अब हमने इसके अंदर कौन सा जो जोड़ दिया है, माइनस का ए बी, बराबर है ए बी और प्लस के अंदर हो गया माइनस का ए बी। तो यहाँ से क्या होगा, अब देखिए यहाँ से हमारे पास ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बच गया हमारे पास, ए शून्य बराबर बच गया हमारे पास, प्लस में इधर आ गया हमारे पास शून्य, बराबर भी बच गया शून्य। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से हमारे पास अतः इसका मान आ जाएगा हमारे पास, इसका मान हमारे पास आ जाएगा ए शून्य का मान आ जाएगा शून्य। ठीक है, पहला चीज़ हमारे पास सिद्ध हो चुका है, एक पक्ष हमारे पास सिद्ध हो चुका है। अब हम इस प्रकार से ही दूसरे पक्ष को भी सिद्ध करेंगे। किस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं इसको, अब हम दूसरे पार्ट को भी सिद्ध करेंगे, क्योंकि हमने ए शून्य बराबर शून्य ज्ञात कर लिया। अब हम शून्य एक यानी कि शून्य डॉट ए को अगर गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है शून्य। किस प्रकार से होगा, देखिए अब हम क्या करेंगे, b प्लस शून्य बराबर हो गया हमारे पास b। अब सबसे पहले वही काम कि a से गुणा करने पर, इस बार हम दक्षिण वितरण नियम लगाएंगे, यानी कि a से गुणा करने पर। ठीक है, अब देखिए हम किस प्रकार से इसको गुणा करने जा रहे हैं कि b प्लस शून्य a हो गया, बराबर हो गया ba। ठीक है, अब ba हो गया, इसी क्रम को जारी रखना है। यहाँ पे हम लिखाएंगे दक्षिण वितरण नियम, दक्षिण वितरण नियम। ठीक है, दक्षिण वितरण नियम क्या कहता है कि हमारे पास b डॉट ए प्लस शून्य डॉट ए बराबर हो गया हमारे पास ba। ठीक है, जो कि हमारे पास है। अब हमें क्या पता है कि हमें पता है कि अगर ba बिलोंग करता है किससे, कि b और a बिलोंग्स टू करता है r से, तो हमारे पास क्या है, ba जो है वो बिलोंग्स टू करेगा r से। किस कारण, x संवरित है, यहाँ से क्या है, x संवरित है। और हमारे पास a के अंदर एक ऐसा योज्य व्युत्क्रम विद्यमान होता है माइनस a। इसका कहने का तो क्या है कि माइनस a और b अगर बिलोंग्स टू करता है r से, तो हमारे पास क्या होगा कि माइनस का ba बिलोंग करेगा r से होगा। किस कारण, यहाँ से होगा योज्य व्युत्क्रम, योज्य व्युत्क्रम के कारण। ठीक है, योज्य व्युत्क्रम होगा। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण जो बनी थी हमारे पास, ये जो पद बना था हमारे पास, ये जो पद बना था, इसके अंदर हम इसको जोड़ देंगे। कहने का अर्थ है कि माइनस ba को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, अब दोनों पक्षों में जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या ज्ञात हो जाएगा हमारे पास, देखिए अगर अब हम क्या करेंगे, इसको दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। सबसे पहले था ba प्लस था हमारे पास शून्य a, प्लस के अंदर हमने जोड़ दिया माइनस ba को, बराबर हमारे पास था कौन सा, ba, प्लस के अंदर फिर से हमने जोड़ दिया ba को। तो यहाँ पे देखिए ba है, प्लस का है और माइनस का है ba। ठीक है, तो ऐसा गुण भी हमने पढ़ रखा है। किसके अंदर पढ़ा था, ऐसा गुण भी हम पढ़ चुके हैं कि ab प्लस के गुण को भी हम पढ़ चुके हैं, यानी कि योज्य दशमक है, इस प्रकार के हम गुण को पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से देखिए क्या मान आ जाएगा, यहाँ से अब ये चीज़ होगी शून्य, यानी कि bs से हो गया शून्य, प्लस शून्य a बराबर है हमारे पास शून्य। तो यहाँ से आ गया शून्य a का जो मान है वो शून्य आ चुका है। ठीक है, और इससे पहले हमने ज्ञात कर चुके थे, यानी कि अतः हमारे पास ये चीज़ जो हमारे पास सिद्ध हो चुकी है। अतः क्या सिद्ध हो चुका है कि हम चाहे शून्य a कर दें, चाहे हम a शून्य कर दें, मान इसका आता है शून्य। ये चीज़ हमने
सिद्ध करती है। तो इस प्रकार से हम इसको सिद्ध करते हैं। अगर हमें निरसन नियम लगाना होता तो हम यहीं पे लगा देते कि ए से गुणा करने पर जो है वो ओपन हो गया, यानी कि बंटनता नियम के कारण जब हम निरसन नियम लगाते हैं तो दोनों पद जो समान पद होते हैं वो आपस में गायब हो जाते हैं। निरसन नियम में क्या होता है, तो निरसन नियम हम जब आगे देखेंगे निरसन नियम भी देखेंगे। निरसन नियम में क्या होता है कि ए क्रॉस बी अगर हो, यानी कि निरसन नियम भी लगा सकते हैं हम। कहाँ पे लगाएंगे निरसन नियम? निरसन नियम यहाँ पे लगेगा निरसन नियम, यानी कि बी ए और बी ए है हमारे पास दोनों पक्षों में। देखिए यहाँ पे अगर निरसन नियम लगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। देखिए निरसन नियम के अनुसार ये कहता है कि हमारे पास यदि ए क्रॉस बी हो और बराबर हो किसके, ए क्रॉस सी के, तो ये हो जाएगा बी बराबर सी के। किस नियम से? निरसन नियम से, ठीक है, निरसन नियम से। इसको कहाँ पे लगा सकते हैं हम? जहाँ पे हमने दक्षिण वितरण नियम या वाम वितरण नियम लगाया था। जैसे देखिए बी ए प्लस 0a बराबर था हमारे पास बी ए, ठीक है, ये था हमारे पास। यहाँ पे हमने दक्षिण बंटनता नियम लगाया था। अगर हम निरसन नियम लगाएंगे तो निरसन नियम यह कहता है कि अगर हमारे पास ए क्रॉस बी बराबर हो ए क्रॉस सी के, तो यहाँ से मान हमारे पास बी बराबर सी हो जाता है, यानी कि समान समान पद चला जाएगा, ठीक है। यानी कि ये तो गुणन के लिए प्लस के अंदर इसी प्रकार होता है। तो इसी प्रकार से हम अगर यहाँ पे अगर निरसन नियम का उपयोग करते हैं तो हमारे पास जो मान है वो क्या निकल के आता है, यानी कि अगर हम निरसन नियम का मान लगाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 0a बराबर 0 आ जाता है। तो आप यहाँ पे निरसन नियम भी लगा सकते हो या आप इसको वल्य के हिसाब से भी इसको हल कर सकते हो। तो हमने लेके चले हैं वल्य के से, तो वल्य से हमने इसको सिद्ध कर दिया। अब देखते हैं दूसरा पार्ट हमारे पास क्या था। अब देखिए आगे हमें सिद्ध करना है कि अगर हम a को माइनस बी से गुणा कर दें या माइनस a को b से गुणा कर दें तो हमारे पास मान आता है माइनस का ab। तो सबसे पहले हम पहले वाले इस पद को हल करेंगे, यानी कि माइनस ab के लिए। तो सबसे पहले हमें हमें पता है कि अगर b बिलोंग्स टू करता है r से तो हमारे पास माइनस b बिलोंग्स टू करेगा r से होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या होगा, योज्य व्युत्क्रम। यहाँ पे हमारे पास क्या है, योज्य व्युत्क्रम। इसके बारे में हमने वल्य के अंदर काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। अब देखिए इससे क्या होगा कि जहाँ हमारे पास क्या है, जहाँ हमारे पास है कि b प्लस माइनस बी बराबर होता है हमारे पास 0, ठीक है। b को अगर माइनस बी से हम करते हैं प्लस तो हमारे पास आता है 0। अब हम क्या करेंगे, a से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, यानी कि ये जो व्युत्क्रम है। अब देखिए a से अगर हम इसको गुणा कर देंगे, a हो गया हमारे पास b प्लस माइनस बी हो गया हमारे पास, बराबर हो गया क्या कि a 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगेगा, हाँ यहाँ पे हमारे पास एक नियम लगेगा। कौन सा नियम लगाएंगे हम? यहाँ पे लगाएंगे वाम वितरण नियम। तो वाम वितरण नियम से क्या होगा, सबसे पहले देखिए कि ये हो गया ab, ये है यहाँ पे हो जाएगा प्लस a और माइनस का b बराबर क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया बराबर में 0। किस नियम से हो गया, जो हमने सिद्ध किया था, यानी कि हमने जो सिद्ध कर चुके हैं, पहला जो भाग है हम सिद्ध कर चुके हैं कि a 0 हो चाहे 0a हो बराबर होता है 0 के। तो इस नियम से हमारे पास इसका मान जो है वो 0 बराबर के हो गया, ठीक है। अब आप देखिए क्या हो रहा है हमारे पास। हमने बात की थी कि हमारे पास यदि a और b बिलोंग्स टू करते हैं r से तो हमारे पास क्या होगा, ab बिलोंग्स टू करेगा r से। अगर ab बिलोंग्स टू r से कर रहा है तो इसका मतलब क्या है हमारे पास है कि हमने कहा था कि माइनस ab भी बिलोंग करेगा किससे, r से। इसके बारे में हमने जो है वो पिछले नियम के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा की थी। इसका अर्थ क्या है कि माइनस ab को है हम इसको दोनों पक्षों के अंदर जोड़ सकते हैं। यानी कि अब क्या करेंगे कि माइनस ab को दोनों पक्षों में जोड़ने पर अब हम क्या करने वाले हैं कि इसको दोनों पक्षों के अंदर जोड़ देंगे माइनस ab को। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर, यानी कि ab था हमारे पास, प्लस के अंदर a माइनस b था हमारे पास, प्लस के अंदर हमने जोड़ दिया माइनस ab को। आगे सबसे पहले है 0 और माइनस हो गया ab। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि ये दोनों संख्याएं यानी कि ab और माइनस ab जो हो गई हमारे पास 0 हो गई, क्योंकि हमने देखा था कि b प्लस माइनस b करने पर हमारे पास 0 आता है, यानी कि ab प्लस का और माइनस ab है, यह हो गया हमारे पास 0, ठीक है। ये तो मान हो गया 0। अब यहाँ पे क्या बचा है कि 0 प्लस a माइनस b बचा है और आगे बचा है 0 प्लस माइनस ab,
ठीक है। अब देखिए तो यहाँ से हमारे पास इसका मान आ चुका है क्या कि a माइनस बी बराबर हो गया हमारे पास माइनस का ए बी। तो ये हमारे पास इसका मान आ चुका है। ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार हम किस दूसरे पक्ष को भी हल कर सकते हैं। दूसरे पक्ष के लिए हम क्या मानेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि a बिलोंग्स टू करता है r से। तो हमारे पास क्या होगा कि माइनस ए भी बिलोंग करेगा r से, क्योंकि यहाँ पे योज्य व्युत्क्रम विद्यमान है। तो फिर से वही चीज़ लेके चलेंगे कि a प्लस माइनस ए बराबर होता है किसके, शून्य के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि b से गुणा करेंगे, यानी कि b से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, लेकिन इस बार हम इस साइड में गुणा करेंगे। कहने का अर्थ है कि a प्लस माइनस ए इंटू हो गया b बराबर हो गया शून्य और b के। ठीक है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे हमारे पास दक्षिण वितरण नियम लग जाएगा। दक्षिण वितरण जब नियम लगाएंगे तो यहाँ से मान आ गया ए बी प्लस का माइनस का a और b बराबर आ गया शून्य बी के। शून्य बी के लिए हमने मान जानते हैं कि क्या हो जाएगा, ए बी प्लस माइनस ए बी बराबर हो गया शून्य के। अब हमें पता है कि ए बी अगर बिलोंग्स टू करता है आर से तो माइनस ए बी जो है वो बिलोंग्स टू करेगा आर से। ठीक है। इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है। अब हम दोनों पक्षों के अंदर इसको जोड़ने वाले हैं कि ए बी प्लस माइनस ए और बी प्लस माइनस ए बी बराबर है 0 प्लस माइनस ए बी। तो यहाँ से क्या होगा कि ये प्लस की संख्या माइनस की संख्या हो गई 0, माइनस ए और बी का मान आ गया माइनस ए बी के बराबर। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास, अगला पद हो गया हल। तो इन दोनों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अतः हमारे पास इन दोनों से मान क्या आ सकता है कि हमें पता है कि अगर हम a माइनस बी कर दें, चाहे माइनस ए बी कर दें, तो हमारे पास मान आता है माइनस का ए पी, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हमने इसको सिद्ध कर दिया है आसानी के साथ। अब देखिए अगला नियम क्या था। अब देखिए इसको किस प्रकार से हल करेंगे। इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले ए और बी जो हमने ज्ञात किया है, यानी कि जो हम दो पीछे नियम ज्ञात किए हैं, उन नियमों की सहायता से इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं मानने वाला हूँ कि ये मान है माइनस ए का, ठीक है, और माइनस बी है हमारे पास। माइनस बी के पद को हम नहीं हिलाएंगे। कहने का अर्थ क्या है कि माइनस ए हमने किया, माइनस बी हमने किया, और हमने क्या किया है कि माइनस एक पद को हम बिल्कुल भी हटाने वाले नहीं हैं, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं देखने वाले हैं, यानी कि इस रूप में मानने वाले हैं। मान लीजिए कि हमारे पास माइनस ए और माइनस बी था, और इसको हम जब ज्ञात करेंगे तो हमने मान लिया कि माना माइनस बी का जो मान है ना उसी के बराबर है। तो ये पद हमारे पास माइनस ए और माइनस सी बन गया है। इसका मान हमें पता है। ठीक है। इस रूप में लेके चलने वाले हैं इसको, यानी कि हमने यहाँ पे लेके चले हैं इस रूप में, यानी कि माइनस ए माइनस बी है, तो इस पद को हमने मान लिया अब ये प्लस का है। तो जैसा कि हमने पीछे सिद्ध किया था कि चाहे हमारे पास माइनस ए बी हो, चाहे हमारे पास माइनस का ए और बी हो, तो इसका मान होता है माइनस का ए बी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का पद। ठीक है। सबसे पहले यहाँ आ गया ए, और बी के अंदर हमने कोई भी बदलाव नहीं किया है। ठीक है। अब इस पद का भी मान हम जानते हैं, माइनस का चिन्ह रह गया बाहर, और इसके लिए भी हमें पता है मान जो हमने ये निकाला है, जो पीछे हम निकाल के आए हैं, ये हो गया माइनस का ए बी। ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से जब हम कलेक्ट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आ गया ए बी, क्योंकि हमें पता है कि माइनस के एक्स को अगर हम माइनस के एक्स से गुणा करेंगे तो प्लस का ही एक्स आता है, यानी कि माइनस इंटू माइनस से हमारे पास प्लस की संख्या प्राप्त होती है। तो आसानी के साथ हमने सी को भी हल कर लिया। अब देखिए अगले नियम में हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले हम इस पक्ष को लेके चलेंगे कि हमारे पास है माइनस का ए माइनस का सी, इस प्रकार से। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि माइनस सी को हम अलग करने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से, ये है हमारे पास ए बी, और माइनस के प्लस का चिन्ह कब आएगा, जब माइनस का ये होगा सी के रूप में। ठीक है। अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं वाम वितरण नियम को, यानी कि बंटनता के नियम, बंटनता का गुणधर्म से। ठीक है। यहाँ पे हम बंटनता का गुणधर्म लगा सकते हैं, यानी कि वाम वितरण नियम को लगाएंगे तो इससे क्या होगा हमारे पास कि सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास ए बी, प्लस का आ गया है हमारे पास ए, और माइनस का आ गया है सी। इस गुणधर्म को हम जानते हैं, हमने सिद्ध किया है कि हमने क्या सिद्ध किया था कि मान लीजिए हमारे पास ए माइनस बी हो, चाहे हमारे पास माइनस का ए हो और बी हो, तो इसका मान आता है माइनस का ए बी। चाहे कौन सा भी मान हो, कोई सा भी पद हमारे पास माइनस का हो, तो ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इसका मान है हमारे पास ए बी, और माइनस का आ जाएगा हमारे पास ए सी, और यही हमें क्या करना था,
सिद्ध करना था, यानी कि हमारे पास ये हो चुका है प्रूफ। अब अगले वाले को भी देख लीजिए, हमें चौथा क्या सिद्ध करना था। अगला जो हमारे पास ई ऑप्शन बचता है उसको हमें क्या सिद्ध करना था। ये देखिए, ये कह रहा था कि बी माइनस सी को ए से गुणा कीजिए और ये मान निकालिए कौन सा, बी ए माइनस सी ए। ठीक है, तो ये मान भी आसानी से निकाल सकते हैं। किस प्रकार से, वही चीज़ करेंगे फिर से कि माइनस बी सी बराबर ई, और ये मान जो है हमारे पास किसके रूप में आ गया, माइनस बी प्लस माइनस के अंदर सी, और ये हो गया ए से। तो यहाँ पे हम लगा देंगे दक्षिण वितरण नियम। दक्षिण वितरण नियम से हमारे पास इसका मान क्या हो जाएगा कि माइनस का है हमारे पास बी ए, प्लस के अंदर आ गया क्या, माइनस सी ए। ठीक है, तो इसके रूप में भी हम जानते हैं कि ये हमारे पास जो था गुणनधर्म था, तो इस गुणनधर्म से माइनस का ए भी आता है। तो इससे क्या हो जाएगा कि बी ए माइनस का हो जाएगा सी ए, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यानी कि सिद्ध करना था। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हमने एक थ्योरम को सिद्ध किया और थ्योरम के बारे में देखा, और कुछ मतलब रिंग्स के प्रकार भी देखे। तो अगली वीडियो के अंदर हम मिलते हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे बुल्यवल्य से। ठीक है, यानी कि बुल्यवल्य आखिर होती क्या है, बुल्यवल रिंग क्या कहते हैं, शून्य के भाजक किसे कहते हैं, शून्य के भाजक रहित, और कुछ इसकी प्रेम्य को सिद्ध करेंगे अलग अलग प्रकार की, यानी कि कुछ विशिष्ट प्रकार की भी रिंग होती है, उनको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। और साथ में हम देखेंगे शून्य के भाजक रहित और सहित दोनों के अंदर अंतर क्या होते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हमारे पास बच जाते हैं, उनको हम अगली वीडियो के अंदर हल करेंगे। पूर्णांक के प्रांत और वल्य के कुछ गुणधर्म।